जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी लेट आए, बोले आपने हमारा अपमान कर दिया। दुर्वासा जी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब दुर्वासा जी भगवान के भक्त की शरण में गए, तब क्षमा हुई। इसलिए कहता हूं भक्त के अपराध से बचो। माता सीता, रावण का पाप ज्यादा था, जयंत का पाप छोटा था, पर भी जयंत को दंड दिया प्रभु ने, रावण को अभी दंड नहीं मिला। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बाण से रावण को राम जी मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी पर कृपा करना, सुग्रीव से मित्रता करना, फिर हनुमान जी की कथा कौन सुनता समाज में। सीता को चुराया रावण ने, एक बाण से राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी की कथा होती समाज में। हनुमान जी जैसे भक्तों को भी जन जन तक पहुंचाना था। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, तो मान बढ़ाना था भक्तों का, इसलिए प्रभु ने ये सारी लीला क्रम रचा। माता जानकी जी लौट कर आई, रावण को मारा राम जी ने, सिया जी का मिलन हुआ। चलो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने राम जी को पहचाना नहीं, कहा कि ये भगवान होते तो पत्नी को खोज ना लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। शंकर जी बोली अच्छा आपका संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। खूब परीक्षा लेनी चाहिए माता सती ने। सीता माता बनकर चली गई, राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम ने कहा माता आपकी जय हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले कि मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है माँ, और कोई नहीं खड़ा हो सकता। भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया, परीक्षा लेने आई थी। अब सती माँ वहां से गई तो जहां देख रही हैं वहां सीताराम नजर आ रहे हैं, भगवान की भगवत्ता नजर आई, तो माता सती ने नेत्र बंद कर लिए, देखना ही नहीं चाहा। समाज में कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि यदि उनके सामने सच आ भी जाए तो वो सच को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने जब सीताराम आए तो स्वीकार नहीं किया। शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर माता सती आई। शंकर जी ने सब देखा और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग। क्यों त्याग किया? शंकर जी बोले सीता मेरी माता है, राम मेरे पिता हैं। शंकर जी बोले मैं राम और सीता को अपने माता पिता की तरह रखता हूं हृदय में, और मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया। अब जिस पत्नी ने माता का रूप बना लिया हो, भला उस पत्नी को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो तो माता बन गई, क्योंकि सती सीता बन गई और सीता शंकर जी की माता मानते हैं। शंकर जी सीता को क्या मानते हैं? माता। और पत्नी ने रूप किसका बनाया? सीता का। तो शंकर जी बोले अब आप तो हमारी माता हो गई, अब पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो शंकर जी ने माता सती का त्याग किया, और फिर वही माता सती बिना बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ पर गई, और वहां जब शिव का अपमान देखा तो जल करके भस्म हुई, योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। और वही माता सती का शरीर लेकर भगवान शिव दौड़े, और जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई, 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में बंटवारे के टाइम हिंगला शक्ति पीठ पाकिस्तान की भूमि पर चली गई। तो बाद में वही माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी, तब जाकर के भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। इस पूरी कथा से आपको क्या समझ में आया ये बताओ। पहली तो ये सीख हमें मिली कि माता सती को राम पर संदेह हुआ। तो मैं आपको बताऊं, माता सती को संदेह यदि ना होता तो आज सारे हो चुका। ठीक है। दूसरा, कभी भी अपराध ना हो, ना तो भक्त का ना तो भगवान का। हरि हर निंदा धर्म का। आपसे प्रार्थना है कि आप भी सदा धर्म पर ही चलना, कभी धर्म को ना छोड़ना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप भी धर्म पर चलें, भगवान शिव से सीखें।
धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कितने चरण होते हैं? सत्य के, धर्म के कितने चरण? सत्य, सत्य बोलो, दया, दया करो सब पर, दान, दान करो और तप करो। जिसमें आपने देखा होगा शंकर जी का जो नंदी है मंदिर में, तो नंदी के कितने पांव भीतर और कितने पांव बाहर होते हैं? कभी शिवालय में आपने नंदी को देखा? नंदी के कितने पांव बाहर होते हैं? जोर से। 1 और 3 पांव अंदर। इस कलयुग में 3 पांव धर्म के टूट चुके हैं। कलयुग है ना, कलयुग में धर्म के 4 चरण में से 3 पांव कौन कौन से? सत्य टूट गया, मतलब सत्य अब ना के बराबर बचा है, दया ना के बराबर बची है, तप ना के बराबर बचा है। इस कलयुग में धर्म यदि टिका है तो केवल दान के बल पर टिका है। इसलिए कहता हूं कि जो कमाया करो उसका 2% निकालकर दान के लिए अलग रखा करो कि मेरे इस पैसे से गौ सेवा होगी, गौरी गोपाल गौशाला में रोटी गाय को मिलेगी, और मेरे इस पैसे से गौरी गोपाल जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, वृंदावन में भी अन्न क्षेत्र बट रहा है, और प्रयागराज के इस महाकुंभ में भी अन्नदान हो रहा है, भरपेट भक्तों को भोजन प्रसाद बट रहा है। आप भी इस अन्न क्षेत्र